आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और अपने को BCl3 और SiCl4 में बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा है। ठीक, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो सेंट्रल एटम है, जैसे मान लो BCl3 में अपन देख रहे हैं तो BCl3 में सेंट्रल एटम अपना B है, तो इसके सेंट्रल एटम में डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सेंट्रल एटम आइदर डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इनके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर ठीक सेंट्रल एटम डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल मतलब कि लास्ट वाले सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन ना हो इसके पास, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों लेकिन वो बैलेंस सेल को अपने क्या करे, एक्सपांड कर सके, क्योंकि D और F कई जो अपने वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनमें खाली रहता है, तो DF में एक्सपांड कर सके तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उन सब कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल एटम ठीक either does not have ठीक 8 electrons, does not have 8 electrons in the बैलेंस सेल, या तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो बैलेंस सेल में, ठीक, और वो भी जो जिनके पास which have 8 electrons ठीक in their valence cell, but लेकिन उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो लेकिन but can expand their ठीक कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन ये अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या कर सकें, इसको एक्सपांड कर सकें कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ठीक किसकी प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वैकेंट, जो अपने पास d ऑर्बिटल्स हैं वो सब खाली रहते हैं, तो उसके सहायता से ये क्या कर सके, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपांड कर सके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ठीक d ऑर्बिटल्स। ये सब कहलाते हैं अपने दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन ठीक डिफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि BCl3 और अपने को बताना है किसके, SiCl4 में। तो देखो BCl3 में अपना जो क्या कहते हैं सेंट्रल एटम B हो गया, तो अगर इसका B का हम लोग ग्राउंड स्टेट में इसका जो वैलेंस सेल है उसमें कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो देखो कुछ इस तरीके से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक, जब इसको अपन लोग एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, मतलब कि जब 2s का 1 इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो ये 3 क्या कहलाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट रहते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है Cl3 के साथ, ये 3 इलेक्ट्रॉन ठीक, एक s में 2 p में, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेता है ठीक, जिसके बीच का एंगल 120 रहता है। ये संरचना को अपन लोग ट्राइएंगुलर ठीक प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक, ये अपनी ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई।
अब देखो, अब अपने को किसके बारे में पूछा गया था, अब अपने को SiCl4 के बारे में भी पूछा गया था। लेकिन देखो यहाँ पे अपन जो देखते हैं कि B है 6 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, B का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, B है 6 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, thus BCl3 behaves as an electron deficient compound। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, BCl जो है हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो इससे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो BCl3 क्या हो गया, BCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन BCl3, B has 6, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। तो ठीक, thus BCl3 behave as a इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन Cl3 के साथ बन गया, तो यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस सेल में। तो BCl3 कैसे बिहेव करता है, BCl3 बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक, कंपाउंड। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। डन। अब दूसरा अपने को पूछा गया था SiCl4 का, ठीक, दूसरा है SiCl4, ठीक। तो इसमें देखें हैं Si क्या है, अपना सेंट्रल एटम हो गया, Si एटम क्या है, अपना सेंट्रल एटम है, ठीक, एटम है सेंट्रल एटम, ठीक, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे Si मतलब कि इसका नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। देखो Si सेंट्रल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, ये 4 इलेक्ट्रॉन है अपने जो क्या है, अपना जो आउटर सेल है उसमें, और यहाँ पे Cl से 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं द सेंट्रल Si एटम हैज 8, ठीक, इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट it can expand its coordination, ठीक, coordination number beyond 4, ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक। तो ये क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर सकता है ड्यू टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे जो अपना SiCl4 should behave as a इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। डन। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। डन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।